वेलकम बैक गाइस टू अनटाइम टाइम मोमेंट्स। मुझे उम्मीद है आप सब लोग ठीक हो। आज के दिन हम लोग बात करने वाले हैं बैटल थ्रू द हेवंस के ऑफिशियल एपिसोड 24 के पार्ट 2 पर। अनटाइम टाइम मोमेंट्स से मैं हूं फैजान। हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो को। हमारा एपिसोड स्टार्ट होते ही सबसे पहले हम देखते हैं शाओयेन को, जिसने की अभी अभी इस बैटल को कम्प्लीट किया होता है और उसी के साथ ही शूनार उसकी केयर करने के लिए आ जाती है और आते ही शाओयेन को होल्ड कर लेती है ताकि वो गिरने से बच जाए और शाओयेन से उसकी हालत पूछने लगती है, जिसके साथ ही शाओयेन उससे कहता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, हमें यहाँ से चलना चाहिए। मगर जैसे ही शाओयेन वहाँ से जाने लगता है उसी के साथ ही लियू फे का ब्रदर अपनी पावर को अलीश कर देता है, जो कि शाओयेन के लिए एक चैलेंज होता है, जिसके साथ ही शाओयेन भी वहीं पर रुक जाता है और उसी के साथ ही लियू फे के ब्रदर से कहता है मुझे इस बात का तो नहीं पता कि ये मेरा कौन सा सीनियर है और मुझे चैलेंज क्यों करना चाहता है, या फिर मुझे चैलेंज करना चाहता है या फिर सिर्फ मेरे साथ फाइट करना चाहता है, प्लीज अपना नाम बताओ। जिसके साथ ही लियू फे का ब्रदर आगे बढ़ने लगता है और कुछ ही देर के बाद अरीना में आ जाता है और जैसे ही ये सब लोग लियू फे के ब्रदर को शाओयेन को चैलेंज करता देखते हैं तो ये सब लोग काफी ज्यादा शॉक रह जाते हैं। पूरा अरीना हाल ही खामोश हो चुका होता है क्योंकि लियू फे के ब्रदर की पावर बाई चैंग से काफी ज्यादा है। बाई चैंग के बारे में मैं आप सबको बताता चलूं, ये टॉप स्ट्रॉन्ग लिस्ट में से 34 नंबर पर आता था, जो नंबर अभी के लिए शाओयेन के नाम के साथ एक्सचेंज हो चुका है। मगर वहीं पर अगर बात की जाए लियू फे के ब्रदर की तो लियू फे का ब्रदर टॉप 10 की रैंकिंग में आता है और टॉप 34 और टॉप 10 की रैंकिंग में कितना ज्यादा फर्क हो सकता है इस सब के बारे में आप लोग अच्छे से जानते हो। तो जैसे ही ये अरीना में आ जाता है तो इसे देखते ही वहाँ पर मौजूद लोग इसका नाम लेने लगते हैं और इसका नाम चीफ लियू शिंग होता है, जो सुनते ही शाओयेन के माइंड में आने लगता है कि उसे उसके सीनियर फ्रेंड ने ही बताया था कि बाई चैंग से डरना तो कोई भी ज्यादा बड़ी बात नहीं है और ना ही मेडिसिन हॉल के लीडर से डरना कोई बड़ी बात है, क्योंकि ये दोनों कुछ भी नहीं है। मगर अगर बात की जाए लियू चिंग की तो वो काफी ज्यादा पावरफुल है और उसी के साथ ही साथ उसकी सिस्टर काफी ज्यादा पागल है क्योंकि उसका ब्रदर टॉप 10 की स्ट्रॉन्ग लिस्ट में आता है। जिसके साथ ही वहाँ पर मौजूद लोग एक दूसरे से बात करने लगते हैं कि हमारी एकेडमी में सिर्फ कुछ ही लोग ऐसे हैं जो कि लियू चिंग को डिफीट कर सकते हैं और उसी के साथ ही साथ शाओयेन के सीनियर की बात उसके माइंड में आने लगती है कि अगर चाहे तुम अपनी ग्रीन फायर लोटस का यूज भी क्यों न कर लो, तुम उसकी माउंटेन ब्रेकिंग स्पीयर के सामने कुछ भी नहीं हो। जिसके साथ ही व्हाइट गैंग के मेंबर्स बाई चैंग को वहाँ से लेकर जाने लगते हैं और इसी के साथ ही लियू चिंग शाओयेन से कहता है मैंने ऐसा नहीं था सोचा कि तुम बाई चैंग को भी डिफीट कर पाओगे। मगर उसी के साथ ही शाओयेन को जबकि इस बात की समझ आ चुकी होती है कि उसका सीनियर उससे बातें करने के लिए नीचे ग्राउंड में नहीं आया, तो इसी के साथ ही शाओयेन दोबारा से अपनी हैवी श्वान रूलर को बाहर निकाल लेता है और उसी के साथ ही उससे कहता है ये सब सिर्फ एक कोइंसिडेंस की वजह से हुआ है। जिसके साथ ही लियू चिंग उससे कहता है क्या तुम्हें इस बात का पता है कि हम दोनों के दरमियान भी कुछ इनडायरेक्ट प्रॉब्लम्स पहले ही क्रिएट हो चुकी हैं। और वहीं पर शाओयेन को ये सब देखकर कुछ भी समझ नहीं आ रही होती कि अभी के लिए उसे फाइट करनी चाहिए या फिर नहीं, क्योंकि अगर शाओयेन फाइट करता है तो डेफिनेटली उसे अपनी किसी न किसी ऐसी टेक्निक का यूज करना ही होगा जो कि वो इनर एकेडमी कोर्टयार्ड के सामने लीश नहीं करना चाहता। और अगर शाओयेन ऐसा कर देगा तो उसकी हिडन टेक्निक सबके सामने आ जाएगी, जो कि किसी भी प्रैक्टिशनर या फिर कल्टीवेटर के लिए सबसे ज्यादा मायने रखती है, क्योंकि हिडन टेक्निक्स की वजह से ही फाइटिंग टेबल्स को चेंज किया जाता है। मगर उसी के साथ ही लियू फे यहाँ पर आ जाती है, जिसके साथ ही उसका ब्रदर उससे कहता है मैंने तुम्हें यहाँ पर आने से मना किया था। मगर उसी के साथ ही लियू फे उससे कहती है मैं ऊपर बोर हो रही थी जिसकी वजह से मैं यहाँ पर आई हूँ। और यहाँ पर असल में लियू फे शाओयेन और बाकी के सारे इनर एकेडमी कोर्टयार्ड के लोगों को ये बता रही होती है कि मैं टॉप 10 स्ट्रॉन्ग लिस्ट के मेंबर लियू चिंग की सिस्टर हूँ। जिसके साथ ही शाओयेन शूनार से कहता है तुम पहले यहाँ से चली जाओ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आज का इशू काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला है और मैं सबसे पहले तुम्हें सेव करना चाहता हूँ। मगर उसी के साथ ही शूनार लियू चिंग से कहती है तब के इशू के बारे में सबको अच्छे से पता है कि किसकी क्या गलती थी। शाओयेन उस इशू में कहीं भी रॉन्ग नहीं था और ना ही कोई उसे रॉन्ग प्रूव कर सकता है और तुम्हें ऐसा सोचने की भी कोई जरूरत नहीं है कि तुम्हारे पास इनर एकेडमी कोर्टयार्ड में इतनी पावर मौजूद है तो तुम उसका यूज करते हुए कुछ भी कर लोगे। और उसी के साथ ही साथ अगर यहाँ पर तुमने कुछ भी ऐसा करने की कोशिश की या फिर सोचे समझे कोई भी फैसला किया तो आने वाले टाइम में वो तुम्हारे लिए काफी ज्यादा मुश्किलें भी पैदा कर सकता है। और उसी के साथ ही साथ मैं शूनार यहीं पर खड़ी खड़ी तुम्हें डिफीट कर दूंगी। मगर उसी के साथ ही लियू फे शूनार से कहती है मेरा ब्रदर कोई आम इंसान नहीं है जिसके साथ तुम लोग जैसे चाहो वैसे बात कर लो। और बात रही शाओयेन की तो तुम्हें शाओयेन को डिफीट करने के बाद इतने ज्यादा प्राउड होने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम
तुम सिर्फ एक नकारा इंसान हो जो कि सिर्फ अपनी पिल्स पर रिलाय करता है और उनकी पावर को यूज करते हुए फाइट करता है, उसके अलावा तुम कुछ भी नहीं हो। मगर उसी के साथ ही लियू चिंग उसे रोक देता है। मगर लियू फे यहाँ पर अपना एरोगेंस कम करने की जरा भी कोशिश नहीं करती, जिस पर शोनार को काफी गुस्सा आ रहा होता है और इसी के साथ ही शोनार उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगती है, जिसको कि लियू चिंग रोकने की कोशिश तो करता है मगर शोनार वहाँ से डिसअपियर हो जाती है। और उसी से नेक्स्ट मोमेंट शोनार लियू फे के पीछे मौजूद होती है और उसके फेस पर बहुत ही अच्छा चमाट लगा देती है, जिसकी वजह से लियू फे नीचे गिर जाती है और लियू फे की इनर अकेडमी कोर्टयार्ड में अच्छी खासी बेइज्जती भी हो जाती है, जिसके साथ ही शोनार जंप करती हुई शाओयेन के पास वापस आ जाती है और उसी के साथ ही लियू फे से कहती है सिर्फ अपने ब्रदर की सपोर्ट को यूज करते हुए तुम जैसा चाहो वैसा नहीं कर सकती, और ये थप्पड़ भी मैंने सिर्फ तुम्हें शाओयेन की बेइज्जती करने के लिए ही लगाया है, तो आइंदा से ऐसा करने की कोशिश मत करना। जिसके साथ ही हम देखते हैं लियू फे को, जिससे अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हो रही होती, जिसकी वजह से लियू फे उठकर शोनार को किल करने का चैलेंज करते हुए उसकी तरफ भागने लगती है, मगर उसी के साथ ही उसका ब्रदर उसे रोक देता है। जिसके साथ ही लियू फे अपने ब्रदर से कहती है क्या तुम्हें इस बात से बुरा नहीं लग रहा कि इसने तुम्हारे सामने मेरी बेइज्जती की है। जिसके साथ ही लियू चिंग शोनार से कहता है तुमने सच में बहुत बड़ी गलती कर दी है, मगर उसी के साथ ही शोनार उससे कहती है इसके लिए तुम्हें मुझे ब्लेम करने की जरूरत नहीं है। मगर उसी के साथ ही शाओयेन भी शोनार को रोक देता है और इस फाइट को आगे बढ़ाने से रोक रहा होता है। जिसके साथ ही लियू फे अपने ब्रदर से कहती है ये सब लोग मुझे तुम्हारे सामने बुली कर रहे हैं, तो क्या तुम इस सब के बारे में कुछ भी नहीं करोगे, तुम्हें मेरे लिए रिवेंज जरूर लेना होगा और यहीं पर खड़े हुए मेरे सामने इस लड़की को भी एक स्लैप करना होगी। मगर जैसे ही लियू चिंग इसमें से कोई भी डिसीजन लेने के दरमियान होता है तो उसी के साथ ही लिन शियोया बैटल ग्राउंड में कूद जाता है और लिन शियोया के साथ यान हाओ और हान युई भी मौजूद होते हैं। जिसके साथ ही लिन शियोया कहता है हमने अभी अभी एक 1-on-1 फाइट को देखा है और उसी के साथ ही साथ लड़कियों से तो जितनी फाइट भी करवा लो ये कभी भी नहीं रुकने वाली। और ये कहते कहते लिन शियोया शाओयेन की तरफ बढ़ना स्टार्ट कर देता है, जो देखते ही इनर अकेडमी कोर्टयार्ड के स्टूडेंट्स काफी ज्यादा शॉक हो रहे होते हैं। जिसके साथ ही लिन शियोया शाओयेन के सामने आते ही उससे थैंक्स करता है। जिसके साथ ही लिन शियोया शाओयेन के पास आते ही उससे कहता है ये सच में काफी ज्यादा अमेजिंग था, क्योंकि कोई भी लड़की अपने इंटरेस्टेड मैन की बेइज्जती कभी भी होती नहीं देख सकती, तुमने बहुत अच्छा किया। जिसके साथ ही शाओयेन उससे कहता है मैं इस सब के लिए माफी चाहता हूँ, क्योंकि ये हमेशा ही ऐसा ही रिएक्ट करती हैं। मगर उसी के साथ ही लिन शियोया उससे कहता है जब बात बेइज्जती पर आ जाए तो फिर किसी की पर्सनैलिटी भी रूड हो सकती है। जिसके साथ ही लिन शियोया शाओयेन को उसके हुए सारे मैटर के लिए थैंक्स करता है, क्योंकि तब के वक्त नो डाउट शाओयेन ने इन सब की जान बचाई थी। और उसी के साथ ही इनर अकेडमी कोर्टयार्ड सब के सामने ये एक्सेप्ट भी करता है कि शाओयेन ने उन सब की हेल्प की थी, जो कि करना किसी भी सीनियर के लिए काफी बड़ी बात होती है, क्योंकि लिन शियोया यहाँ पर मौजूद सब लोगों के सामने अपने फॉल्ट को एक्सेप्ट कर रहा होता है और वहीं पर शाओयेन की रिस्पेक्ट कर रहा होता है। जो देखते ही लियू चिंग कहता है इस लड़के का रिलेशनशिप लिन शियोया के साथ भी काफी ज्यादा अनयूजुअल है, मुझे अभी तक इसके बारे में नहीं था पता। जिसके साथ ही लिन शियोया लियू चिंग से कहता है मुझे ऐसा लगता है कि आज का मसला हमें यहीं पर खत्म करना चाहिए। जिसके साथ ही यान हाओ से कहता है और हमें इस बात की भी पूरी उम्मीद है कि तुम शाओयेन को चैलेंज नहीं करने वाले, क्योंकि उसने अभी अभी अपने एक सीनियर के साथ अपनी बैटल को कंप्लीट किया है, जिसकी वजह से उसकी डाउशी भी रिकवर्ड नहीं है। जिसके साथ ही लियू चिंग कहता है मैं दूसरों का एडवांटेज कभी भी नहीं लेता, क्योंकि ये बात मेरे स्टेटस के खिलाफ है और उसी के साथ ही साथ ये मैटर दोनों वुमेन्स के दरमियान है, जिसकी वजह से मैं इसमें इंटरफेयर नहीं करने वाला। मगर मेरी सिस्टर की आज जो बेइज्जती हुई है मैं उसे जरूर याद रखूंगा। स्ट्रॉन्ग लिस्ट कंपटीशन 1 मंथ के बाद स्टार्ट होने वाला है और मुझे इस बात की पूरी उम्मीद है कि अगर हम दोनों उसमें मिलेंगे तो तुम उस मैच में अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ मेरे साथ फाइट करोगे, वरना उसके बिना मैं तुम्हारी हालत काफी बुरी कर दूंगा। जिसके साथ ही शाओयेन अपनी स्वॉर्ड को अपनी बैग पर रख लेता है और उसी के साथ ही लियू चिंग से कहता है जब के दिन ये होगा तब के दिन मैं आपकी भी अच्छी खातिरदारी कर दूंगा। जिसके साथ ही ये सब लोग अरीना से बाहर आ जाते हैं, जहाँ पर आते ही शाओयेन लिन शियोया और उसके बाकी के दोनों टीममेट्स का शुक्रिया अदा करता है। जिसके साथ ही लिन शियोया उससे कहता है तुम्हें इतने छोटे छोटे मैटर्स के लिए परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, और उसी के साथ ही साथ मैंने तो अभी तक तुम्हारी रियल स्ट्रेंथ को भी नहीं देखा। मुझे ऐसा लगता है कि इस साल जितने भी न्यू स्टूडेंट्स ने हमें ज्वाइन किया है वो सब लोग ही सच में काफी ज्यादा अमेजिंग हैं। जिसके साथ ही शाओयेन कहता है जब मैंने कुछ देर पहले ही लियू चिंग के वर्ड्स को सुना था तो क्या इसका मतलब ये है कि मैं स्ट्रॉन्ग लिस्ट कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर सकता हूँ। जिसके साथ ही शोनार कहती है ये सब इस वजह से हो रहा है क्योंकि तुमने बाइचेंग को डिफीट कर दिया है। जिसके साथ ही लिन शियोया कहता है बाइचेंग का रैंक स्ट्रॉन्ग लिस्ट में 34 पर था और अभी के लिए वो रेटिंग चेंज हो चुकी है और
और वो रैंक सिर्फ तुम्हारे से बिलोंग करता है और तुम्हारा रैंक अभी के लिए 34 हो चुका है, जिसकी वजह से तुम स्ट्रॉन्ग लिस्ट कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर सकते हो। जिसके साथ ही शाओयन कहता है सिर्फ 34, अभी तक तो मैं टॉप 10 में भी नहीं गया। जिसके साथ ही यान हाओ कहता है तो क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम अपने 34 पर होने से भी खुश नहीं हो। जिस पर शाओयन उसे छोटी सी स्माइल दे देता है और इसी के साथ ही यान हाओ कहता है मुझे हमेशा से ही ऐसा लगता था कि तुम एक फियरलेस पर्सन हो। जिसके साथ ही हान यूई कहती है मगर अभी के लिए इसकी रेटिंग इतनी ज्यादा हाई नहीं है। मगर अगर बात की जाए इनर कोर्ट यार्ड की, जहाँ पर सारे जीनियस एक साथ जमा होते हैं, तो उसके हिसाब से शाओयन की रेटिंग काफी ज्यादा कम है। मगर उसी के साथ ही साथ यहाँ पर एक एक रैंक को प्लस करना काफी ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग लिस्ट किसी भी रेगुलर कल्टीवेटर के लिए नहीं है। जिसके साथ ही यान हाओ कहता है मगर जब भी एक रैंक प्लस होता है तो उसके साथ ही प्रॉफिट काफी ज्यादा बढ़ जाता है और काफी ज्यादा ट्रियर्स मिलते हैं। जो सुनते ही शाओयन बहुत ही जल्दी से कहता है तो हमें क्या क्या ट्रियर्स मिल सकते हैं। जिसके साथ ही लिन शियोया उससे कहता है तुम्हें अभी के लिए अपने ट्रियर्स के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें इस फाइट के बाद थोड़ा सा रिकवर होना चाहिए और अपने आप को थोड़ी रेस्ट देनी चाहिए। जिस सब से रिलेटेड शाओयन को कुछ भी समझ नहीं आ रही होती और ये सब लोग एक दूसरे के साथ काफी ज्यादा फ्रैंक हो चुके होते हैं। जिसका मतलब ये है कि बात चाहे जो भी हो, लिन शियोया आने वाले टाइम में शाओयन का ओपोनेंट नहीं होने वाला और ना ही वो कभी भी शाओयन से रिलेटेड कोई भी डिसीजन रेकलेस होकर लेगा, जो कि आल्सो एक बहुत अच्छी बात है। जिसके साथ ही हमारा ये एपिसोड यहीं पर कंप्लीट होता है। वीडियो आपको कैसी लगी है मुझे नीचे कमेंट्स में बताना और नेक्स्ट आने वाली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखियो।